यस, दिस इज सम नंबर 4। इसमें जैसे हमने पहले डिस्कस किया दैट जितनी अंदर की आइटम्स हैं ट्रायल बैलेंस में दी हुई हैं वो बिल्कुल सिंपल है। इतनी सारी एडजस्टमेंट्स हैं वो हम दोबारा डिस्कस करेंगे। हालांकि हमने इसमें से कई ऐसी एडजस्टमेंट पहले की भी हुई हैं, बट स्टिल जब सब में आई हैं जितनी आई हैं सारी करेंगे डिस्कस हम। फर्स्ट थी आपकी कौन सी है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड एंड एसेट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड। आगे ये सेकंड एडजस्टमेंट कौन सी है? वेजेस आउटस्टैंडिंग। क्या करेंगे इसको? ऐड विच अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। यस माने वेजेस में ऐड करने हैं बिकॉज वेजेस डायरेक्ट हैं, इसलिए ट्रेडिंग में ऐड किए जाएंगे। ये रहे आपके वेजेस 4000 के थे 2400 एंड सेकंड ट्रीटमेंट लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में ये रहे आपके आउटस्टैंडिंग वेजेस। सी 4000 आपको अंदर दिए हुए थे ना, एक बार ही आए, 24 बाहर दिए हुए थे। एडजस्टमेंट है ये देखिए, यहाँ प्लस हो रहा है और यहाँ पे 24 ही आ रहा है। 4000 दोबारा नहीं आएगा, 4 एक बार ही आएगा। समझ रहे हो बात? जो अंदर दी है आपको आइटम अमाउंट को एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट को है जो बाहर दी है और बाहर वाली आपने 2 बार ट्रीट करनी है। डन ये। देन नेक्स्ट क्या था? बैड डेट्स। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? पीएनएल में डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट में डेटर से माइनस। ये देखिए 600 रुपीज बैड डेट्स के पीएनएल में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में ये रहे आपके डेटर्स में से माइनस। तो अगला है, अगली क्या है एडजस्टमेंट? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको परसेंटेज में दी हुई है। ये परसेंटेज हम किस पे लगाते हैं? डेटर्स के ऊपर। लेकिन डेटर्स के ऊपर लगाने से पहले डेटर्स में से हम बैड डेट्स माइनस करते हैं। कौन से बैड डेट्स? उसे क्या कहते हैं? जो ट्रायल बैलेंस में बाहर दिए होते, एडजस्टमेंट वाले, ट्रायल बैलेंस वाले नहीं, उसे क्या कहते हैं हम? फर्दर डेट्स। ठीक है, अपने लिए हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया कि जो अंदर दिए हैं वो बैड डेट्स, जो बाहर दिए हुए एडजस्टमेंट उसका नाम रख दिया फर्दर बैड डेट्स। तो हम ये कहेंगे, कंफ्यूजन ना हो, फर्दर बैड डेट्स माइनस कर लें। अब यहाँ फर्दर थे कितने थे? 600 रुपीज। डेटर्स पे लगाना था हमने 5% को। डेटर्स कितने के थे? 20,600 के। परसेंटेज लगाने से पहले 20,600 में से क्या करोगे? 600 माइनस कर लेंगे। कितने बन गए वो? 20,000। इसका लगाया 1000। दिस इज व्हाट? दिस इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ट्रीटमेंट इसकी सेम जो आपकी बैड डेट्स वाली है, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट एंड माइनस फ्रॉम डेटर्स। ये देखिए डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट एंड माइनस फ्रॉम डेटर्स। चल रहा है पता? ठीक है। देन नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है? रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ। जैसे हमने पहले बात करी, इफ इट इज पेड फॉर 11 मंथ्स बिकॉज एक साल में कितने महीने होते हैं? मींस एक महीने का आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कितना रेंट आउटस्टैंडिंग को बताएंगे? हैंड रेज कर दें यार। ही सेज रेंट हैज बीन पेड, हैंड रेज कर दें। मैंने कहा रेंट हैज बीन पेड फॉर 11 मंथ्स एंड हमने उसमें से एनालिसिस निकाला कि एक महीने का आउटस्टैंडिंग है। अगर एक महीने का आउटस्टैंडिंग है तो कितना बनता है एक महीने का? आप देखिए, चैप्टर हमने किया यूनिटरी मेथड, कहीं ना 4th में या 3rd में कर लिया होगा। इससे मैं ज़्यादा बता दूंगा तो मैं आंसर इतना ज़्यादा अच्छा। यस बेटा 2000 कैसे आया? 2000 22,000 को 22 आपको दिया हुआ है, अंदर दिया है ना। दैट इज द अमाउंट व्हिच हैज बीन पेड। गुड बेटा, 22,000 हैज बीन पेड एंड ही सेज 22,000 इज फॉर 11 मंथ्स। एक महीने का कितना बना? 2000। एक महीने का आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग आ गया। बात वही है, बात आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, एडजस्टमेंट की है। इसको वो 3 तरीके से दे सकता था। इसको वो कहता आउटस्टैंडिंग रेंट इज 2000, ऐसे कर देता, हम तब भी ट्रीटमेंट सेम करते। वो कहता रेंट हैज नॉट बीन पेड फॉर 1 मंथ, हम तब भी यही करते। अब उसने कह दिया रेंट हैज बीन पेड फॉर 11 मंथ, हम तब भी वही कर रहे हैं। बात तो समझने की है, उसको क्रैम करोगे फिर नहीं कर पाओगे, समझोगे तो कर लोगे। ठीक है, 22,000 इज द अमाउंट फॉर 11 मंथ्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट फॉर 1 मंथ। जो आउटस्टैंडिंग है तो 2 आ गया आपका। इसे क्या करते होते हैं हम? आउटस्टैंडिंग रेंट को क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस को ऐड। ये देखिए ऐड कर दिया मैंने,
22 प्लस 2 24 बन गया एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी ये रहा, ठीक। देन इज इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31 मई 2020। इंश्योरेंस कितना दिया है उसके अंदर, पेड अमाउंट क्या है 36 है। कहता है वो हमने 31 मई तक पे कर दी। कितने महीने का पे हो गया एक्स्ट्रा, 2 मंथ्स का। तो 3600 जो है वो सारे साल का अगर है, हमने 2 मंथ्स का निकालना हो कितना आएगा 600। कैसे आया ये, डिवाइड करके कितने से मल्टीप्लाई करके 3600 सारे साल का था डिवाइडेड बाय 12 पर मंथ आ गया। हमने कितने मंथ्स का निकालना है 2 मंथ्स का, इंटू 2 ये आ गया आपका 600 रुपीज एंड 600 इंटरेस्ट इज सॉरी इंश्योरेंस इज प्रीपेड। क्या करते होते हैं हम, माइनस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। ये देखिए 36 minus 6 3000 एंड सेकंड ट्रीटमेंट एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ये रहा 600 रुपीज प्रीपेड इंश्योरेंस। देन इज लोन फ्रॉम बैंक वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2019। हमने पहले भी बात कर ली, इसका इंटरेस्ट बनता था 1 अक्टूबर से लेकर डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च तक 6 मंथ्स बनते थे। 6 मंथ्स का हमने इंटरेस्ट निकाला 25,000 रुपीज पी इंटू आर 8% जो आपको दी हुई है आगे, एंड देन 6/12 ये बनता था 1000 रुपीज। हमने 1000 का इंटरेस्ट पे करना था। अगर इसमें से कुछ पे किया हो ना तो वो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, इंटरेस्ट ऑन रेंटल लोन ऐसे करके। हमने देखा कि नहीं दिया हुआ, देखा हमने पहले नहीं दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी की पूरी अमाउंट 1000 रुपीज जो है आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनडायरेक्ट है, ये रहा आपका प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड पे आ जाएगा और बैलेंस शीट में ये लायबिलिटीज में आ जाएगा। तो हम देने हैं पैसे आउटस्टैंडिंग। एंड लास्ट वन ही सेज प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 10% एंड ऑन फर्नीचर एट 5%। डेप्रिसिएशन है P&L में डेबिट साइड, ये मशीनरी की ये फर्नीचर की, एंड देन टू बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव एसेट। बाकी आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट ऐसे मैच करेगी, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट तो हम लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। नेट प्रॉफिट को एक्चुअली कैरिड डाउन नहीं लिखते, सही वर्ड है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बिकॉज जीपी जो है कैरी हो रहा है, एनपी इसमें कैरी नहीं हो रहा है। एनपी इन केस ऑफ सोल ट्रेडर इज डायरेक्टली बीइंग ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट। ये यहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ लिखना क्या बनता है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या नेट लॉस जो भी हो, फिर वहां पे वो ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। ये बात ठीक है। सम नंबर 5 he says trial balance of a business as at 31st March 2020 is given below. This is sum number 5. आपको ट्रायल बैलेंस सब दिया हुआ है। आइटम्स आर स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, डेटर्स, वेजेस, सैलरीज, बैड डेट्स, परचेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस, रिटर्न इनवर्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, एंड देन सेल्स कमीशन, रिटर्न आउटवर्ड, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। कमीशन कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड है, क्यों क्रेडिट साइड आएगी? रिसीव्ड दी हुई है, रिसीव्ड कैसे चलता है पता दी हुई है क्रेडिट साइड पे दी हुई है, तो लिखने की जरूरत नहीं है उसको। जब उसने मेंशन कर दिया ना क्रेडिट साइड में है तो वो रिसीव्ड ही है, रैंक कमीशन इंटरेस्ट वगैरह रिसीव्ड रहेंगे, डिस्काउंट फिर बताने की जरूरत नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस में अगर बैलेंसेस दिए होते फिर बताया होता कमीशन रिसीव्ड या क्रेडिट फिर हम मानते। सिंपल लिखा हो कमीशन फिर वो पेड है ना। देन ही सेज कोई और पॉइंट यहाँ पे जो आपको कोई आइटम समझ ना आ रही कहाँ डाल ली? सब ठीक है, रिपीटेड ही है सारे। चलिए आगे। He says prepare trading and profit and loss account for the year 31st March 2020 and a balance sheet as at that date after taking into consideration the following adjustments. Adjustments हम डिस्कस करेंगे। First is closing stock was valued at 7,000. Any problem in this? Any discussion? Same point, ना? Second is outstanding liabilities for wages 600 and salaries 1400. Outstanding expenses plus in trading या profit loss जो भी केस होगा and balance sheet में liabilities. Then is depreciation is to be provided at 5% per annum on fixed assets.
नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी फिक्स्ड एसेट्स आर देयर, क्योंकि आगे लिखा होता था ऑन फर्नीचर, ऑन मशीनरी, ऑन बिल्डिंग, अब उसने कह दिया कि फिक्स्ड एसेट्स, इट मींस यू हैव टू आइडेंटिफाई द फिक्स्ड एसेट्स आल्सो। और यहाँ पे कौन कौन सी एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स हैं? फर्नीचर, प्लांट मशीनरी एंड डेटर्स आल्सो। डेटर्स कौन कहता है डेटर्स? किसने कहा डेटर्स? डेटर्स नहीं है, मैंने तो कहा नहीं है बेटा, मैंने कहा फर्नीचर, प्लांट मशीनरी एंड डेटर। हाँ डेटर्स, डेटर्स करंट एसेट है। यहाँ पे सिर्फ दो एसेट्स हैं जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड मींस इसे नॉन करंट भी बोल लेते हैं, फर्नीचर और प्लांट मशीनरी। इसको डेप्रिशिएट कर दो आप सिंपल, दोनों को 5%। Then is plant machinery includes a machine purchased for ₹10,000 on 1st October 19। यहाँ ये पॉइंट है नए वाला जो है, ठीक है, एडजस्टमेंट अलग से क्या कहता है वो, प्लांट मशीनरी में 10,000 की मशीन ऐसी है जो हमने 1 अक्टूबर को परचेज की थी। ओके, हमारे पास एट द ईयर एंड मशीनरी है कितने की? 150 की, दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में लिखा है कहीं आइटम नंबर 3 1,50,000 प्लांट मशीनरी है। कहता इसमें इट इंक्लूड्स, लिखा है नीचे जस्ट, इट इंक्लूड्स, इसमें 10,000 रुपीस की मशीनरी ऐसी है जो हमने 1 अक्टूबर 2019 को परचेज की थी। हम कब बना रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स? 31 मार्च। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 10,000 की मशीनरी सारा साल नहीं यूज हुई, और हाउ मेनी मंथ्स इट हैज बीन यूज्ड? 6 मंथ्स। तो इट विल बी डेप्रिशिएटेड फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ की जाएगी, है ना। जो 10,000 है, आप इसका नीचे नोट दिखाओगे कि कैलकुलेशन कैसे की है आपने। आप लिखोगे वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी, हेडिंग देखिए ऐसे, जो चीज़ ना दी हो सब में आपने दिखाना कैसे कैलकुलेट हुई है वो, स्पेशली जो कॉम्प्लिकेटेड सी हो थोड़ी सी, जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड सी है ना। 10,000 इंटू कितने परसेंट है? 5% एंड 6 मंथ्स ₹250, और बाकी कितनी बच गई मशीनरी हमारी? 140। अब 140 हमने सारा साल यूज करी, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। 140 का सिंपल 5% सारे साल का, वो आ गया आपका 7,000 एंड टोटल मशीनरी हैज बीन डेप्रिशिएटेड विद ₹7250। ये है आपकी वैल्यू मशीनरी की डेप्रिसिएशन की। आप डेबिट में P&L में लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 7250, ये चीज आपने बाहर दिखा देनी है। बाहर नहीं दिखाओगे तो टू डेप्रिसिएशन लिख के नीचे दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस करके दिखाना पड़ेगा, पर करके दिखाना पड़ेगा, चाहे जैसे मर्जी आप दिखाओ। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट बोलोगे आप मशीनरी 150 माइनस डेप्रिसिएशन 7250, बिकॉज़ हम दिखा चुके हैं पहले। 150 माइनस 7250 142750 वैल्यू आ जाएगी, दैट्स ऑल। ठीक है, ये बात चलिए पता, और चीजें दिखानी है आपने वर्किंग नोट में। एंड लास्ट पॉइंट इज सेल्स इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस ₹200, दिस इज प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या करोगे इसको? सेकंड लास्ट पॉइंट बताओ बेटा, क्या करोगे? बैलेंस शीट में एसेट्स है और प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम है, इनकम है, इंश्योरेंस आपकी इनकम है। इंश्योरेंस कंपनी चला रहे हो, एक्सपेंस है तो प्रीपेड एक्सपेंस बन जाएगा। क्या होगा फिर? क्या करोगे इसको? क्या होगा? क्योंकि आपका ध्यान नहीं था इसलिए आपके आंसर ऐसे आ रहे हैं। इंश्योरेंस जो है ना, इनकम सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी, माइनस करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है माइनस करेंगे फ्रॉम, बैठ जाओ बेटा, माइनस करेंगे फ्रॉम इंश्योरेंस एंड बैलेंस शीट में ये एसेट्स में आ जाएगी। कोई सब में पॉइंट में पूछने वाला हो तो पूछ लीजिए, चलेगा? ठीक। एक सम नंबर देखिए आप, सम नंबर 8 सम। He says from the following trial balance of Mahesh, don't forget to put this thing in the books of Mahesh. लिखना है आपने, इसकी मार्क्स करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डेट ऑफ डेबिट साइड, क्रेडिट्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं टाइम सेव कर रहा हूँ, मेरे पास प्लेस भी लिमिटेड सी है। आप नहीं लिखोगे, मार्क्स करते जाएंगे। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। सिमिलरली बैलेंस शीट एज एट डेट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, उसके बाद आपका सम शुरू होता है। ठीक है, ये चीज़ जरूरी है।
and don't put debit and credit on the balance sheet. It's mainly liabilities assets. Prepare his final accounts for the year 31st March 2020. Items are purchases, sales, return, inward, return, outward, carriage, wages, miscellaneous expenses. ये कहाँ पे आएंगे? Miscellaneous expenses. P&L. Insurance, repairs, debtors, creditors, printing, stationery, advertisement, bills receivable, bill payable, opening stock, cash in hand, interest on bank loan, machinery, furniture, drawings, income tax paid. Income tax paid. P&L में liability side. हाँ, तो ये P&L में नहीं आएगा. और टैक्स लिखा है तो कर दो बस सीधे साथ. क्या करोगे इसको? क्यों माइनस करोगे? ड्राइंग्स हैं ये. गुड. ड्राइंग्स हैं ये. इनकम टैक्स ड्राइंग्स हैं. जर्नल में किया, अकाउंटिंग इक्वेशन में किया, उससे पहले हो ना, कैश बुक में किया, कहीं ना कहीं BS टच हुआ होगा ये वाला पॉइंट. उससे पहले हमने ये चैप्टर 18 से किया है बिना एडजस्टमेंट, वहाँ भी आया है. इनकम टैक्स और एक ऐसी चीज़ और होती है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये दोनों ड्राइंग्स हैं. अगर लाइफ इंश्योरेंस के आगे से लाइफ काट दिया जाए फिर वो एक्सपेंस. इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग्स. इनकम टैक्स ड्राइंग्स, इनकम काट दी जाए सिंपल टैक्स P&L एक्सपेंस. ठीक है. देन कमीशन, देन 12% बैंक लोन. अंडरलाइन दिस 12%, ये भी आपकी एडजस्टमेंट रहेगी. कैपिटल रेंट रिसीव्ड एंड कैश एट बैंक. उसने रेंट रिसीव्ड लिखा, चाहे वो ना लिखता चलता था बिकॉज क्रेडिट में दिया हुआ है. उसने लिखा कमीशन, इसके ऊपर है कहीं कमीशन लिखा है कहीं, उसने बताया नहीं. तो ये क्या है? रिसीव. क्यों रिसीव? क्रेडिट में दी हुई है. जब ट्रायल बैलेंस में आपको बैलेंस ही दे दिया उसने डेबिट है या क्रेडिट है, फिर चाहे वो ना लिखे. जब वो लेजर के बैलेंस देगा ना, ट्रायल बैलेंस नहीं बना हुआ, तब देखना पड़ेगा कि वो पेड है कि अलाउड है, रिसीव है. ठीक है. कमीशन क्रेडिट में दी है, रिसीव्ड है. कमीशन की अमाउंट डेबिट में दी हो, पेड हो जाएगी. अमाउंट दी हुई है उसकी, चाहे वो ना लिखे रिसीव या पेड. हाँ जी, डेबिट में दी है. कितनी अमाउंट है? 20,000. सम कौन सा कर रही हो? 20,000 कहाँ दी है? ड्राइंग भी कहाँ है? 20,000 है यार. आप टोटल क्या है बैलेंस शीट का? ट्रिपल 0 है ना. नीचे से आइटम नंबर 5 कमीशन 1000 है ना. किस साइड पे है? क्रेडिट साइड पे. कमीशन रिसीव कर जाएगा. Then 12% bank loan, then capital rent received and cash at bank. Now coming to the adjustment, he says closing stock. इसमें कोई आइटम है जो ना चलिए बता आपको? है कुछ? चलिए आगे. एडजस्टमेंट चेक करिए. क्लोजिंग स्टॉक 21,000. सेम ट्रीटमेंट. ट्रेडिंग काउंट डेबिट साइड और बैलेंस शीट लायबिलिटीज. ठीक है. तो ट्रेडिंग वाला ठीक था क्या? मैं वो भी गलत है. ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, एसेट साइड. ये चलता है. पता कितने बच्चे ध्यान दे रहे हैं, बाकी तो कैसे ही बैठे हैं. हरमिन क्या गलती की मैंने? उसने क्वेश्चन भी सुना. बैलेंस शीट में मैंने गलत बोला ना, लायबिलिटीज में आना था. अच्छा, मैंने क्या गलत बोला? मैंने ये पूछा. लायबिलिटीज आएगा कहाँ? ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट. Then he says rent of ₹1200 has been received in advance income. Prepaid नहीं है, pre received है, ये income है. Outstanding liability for expenses ये भी हो गया आपका. Commission earned during the year but not received. Accrued income याद है. Then his goods costing 2,000 were taken by the proprietor for personal use but no entry was made. अभी हमने किया drawings in goods minus from purchases. ड्राइंग्स में प्लस. अब यहाँ जो एडजस्टमेंट है एक आपकी रेक्टिफाई करने वाली, हमने ये डिस्कस किया था. एडजस्टमेंट जो होती है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होती है. यहाँ पे एडजस्टमेंट एक ऐसी है अंदर दी हुई है. उसने कहा 12% बैंक लोन. इसका मतलब क्या है? हमने बैंक लोन के ऊपर 12% इंटरेस्ट पे करना था. कितना बनता है? 12% ऑन 30,000 कितना बनता है? ये 3,600. इसके ऊपर दिया है 5-6 आइटम छोड़ के इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. दिस इज द अमाउंट व्हिच हैज बीन पेड. कितना है वो? हमने कितना पे करना था? पे कितना किया?
रिमेनिंग अमाउंट आउटस्टैंडिंग 800 है ना. वी वर सपोज टू पे 3600, वी हैव पेड 28, अंदर दिया हुआ 800. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ट्रीट किया जाएगा प्लस इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड. बैलेंस शीट में 800 रुपया लायबिलिटी. ठीक है, ये हो जाएगा आपका. और एक आपका सम नंबर 10, इसमें जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 एंड 6 डिस्कस करने वाले हैं एडजस्टमेंट की. बाकी सारा सिंपल ही है. मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन. मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन व्हाट? नेट प्रॉफिट. यहाँ सब में लॉस आएगा, इसलिए कोई कमीशन नहीं देंगे. ये पॉइंट आपके लिए इनवैलिड हो गया. ठीक है. और एक लास्ट वाली है, फायर ब्रोक आउट ऑन 1 अप्रैल 2020 डिस्ट्रॉइंग गुड्स कॉस्टिंग 20,000. फायर ब्रेकआउट कब हुई है? 1 अप्रैल 2020 को. हम कब बना रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स? तो ये अगले साल में बनती है. ठीक है, आएगी. दोनों पॉइंट आपके पॉइंट नंबर 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा. 4 तक आपने वैसे ही किए हुए हैं. तो सम नंबर आपका एक हो गया होमवर्क नंबर 5, एक हो गया 8 और एक हो गया 10.